अगर मैं कहूँ कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को गेस किया जा सकता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90% आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं अपने से, और इसका आधार बैक ईयर क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके मन में ये थॉट आएगा कि आपने तो सारे बैक ईयर क्वेश्चन याद कर लिए, लेकिन उसका तो फ़ायदा आपको सिर्फ 10% मिल रहा है, तो बाकी के 90% बैक ईयर से कैसे कवर हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारा जो तरीका है ना वो आपसे डिस्कस करूँगी, ताकि आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को खुद से गेस कर सकिए। और मैं कल से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूँगी, कैसे करूँगी वो ज़रूर देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, पर्चिनकारी किससे संबंधित है? पर्चिनकारी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 66 बीपीएससी में। आपने आंसर भी इसका दे रखा और आपने इसको रट भी लिया है कि पर्चिनकारी जो है वो नक्काशी से संबंधित है, जो कि फूलों की कलाकृति की जाती है, अलग अलग तरह से इसकी कलाकृति की जाती है। आपने इसको याद कर लिया, पर यह क्वेश्चन 67 बीपीएससी या आने वाले बीपीएससी में फिर से पूछा जाएगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। इसलिए बैक ईयर क्वेश्चन को रटने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। बैक ईयर क्वेश्चन के फॉरवर्ड लिंक को समझिए। अभी फॉरवर्ड लिंक क्या होता है? फॉरवर्ड लिंक अगली बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, या मे बी यूपीएससी में भी पूछा जाए कि पर्चिनकारी का प्रथम प्रयोग किस देश ने किया। पर्चिनकारी का प्रथम प्रयोग किस देश ने किया? आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर है रोम ने इसका प्रथम प्रयोग किया था। या फिर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पर्चिनकारी भारत में आया 1600 में मुगलों के समय में, तो मुगलों के किस स्थापत्य में पर्चिनकारी को देखा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मुगल स्थापत्य के, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ताजमहल जो है वो इसी को फॉलो करके बनाया गया है। तो फॉरवर्ड लिंक के आपको इसे क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिल गए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कौन सा सच्चा फल नहीं है? ये भी बीपीएससी में पूछा गया, कौन सा इनमें से सच्चा फल नहीं है? उसका आंसर है सेब। आपने इसको याद कर लिया, सच्चा फल सेब नहीं है, सच्चा फल सेब नहीं है। अगर आएगा क्वेश्चन तो मैं फट से टिक मार दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से नहीं पूछने वाला है। सच्चा फल क्या क्या है ये तो याद कर ही लीजिए, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, जो कि ऑप्शन में दिया है। लेकिन अगला जो फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन होगा वो होगा सेब किस प्रकार का फल है। अगर सेब को अलग ऑप्शन दिया गया है तो सेब किस प्रकार का फल है? इसका आंसर होगा सेब पोम प्रकार का फल है। अब इतनी रिसर्च आप कैसे करिएगा? आपके पास प्री के टाइम में इतना समय भी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के आगे का फॉरवर्ड लिंक तैयार कर पाइए। तो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस से जुड़ना होगा, जो कि मैं रोज़ एक वीडियो क्लास आप लोग के लिए पोस्ट करूँगी, सिर्फ बैक ईयर क्वेश्चन से फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन पर निकाल करके शेयर करूँगी। लेकिन इसके पहले आपको मेरे 2 सवाल का जवाब देना होगा। एक तो आप कौन से प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बताइए। और क्या आपने बैक ईयर क्वेश्चन को लर्न कर लिया? यस और नो में आंसर दीजिए, ताकि मैं टारगेट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं आपके इस अकॉर्डिंग। तो इन 2 सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए। अब ये बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन या फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन कैसे काम करता है मैं आपको ये बताती हूँ। अभी तक आपने सुना होगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी के कई सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस। इसके भी कई सेक्शन होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और करंट इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह से करके कई सेक्शन होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस टेक, इस तरह से मैथ में भी सेक्शंस होते हैं। तो ये क्या है, अभी तक आपने प्रीलिम्स को इस एंगल से देखा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के 3 एंगल होते हैं। एक तो होता है बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन, दूसरा होता है फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने कई बार बता दिया है आपको कि 20% क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर से लिंक करके पूछे जाते हैं। जैसे कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, किस देश के उस बगल में। तो वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि पर्टिकुलर उस साल में ग्रीनलैंड न्यूज़ में था, इसलिए ट्रेडिशनल ज्योग्राफी में ग्रीनलैंड का मैपिंग पूछा गया। तो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, करंट में जो भी चीज़ें चर्चा में होती हैं उसी से ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 20% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से लिंक करके ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के कैलिबर से बाहर है कि पूरी ज्योग्राफी की मैपिंग याद कर लें, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी याद कर ले, सारी नदियों के किनारे स्थित शहर याद कर ले, सारी नदियों के सहायक नदी याद कर ले। तो पर्टिकुलर उस साल, जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी नदी, जो भी स्थल, जो भी पहाड़, जो भी जगह फेमस हो, वहाँ का ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने आपको पिछले कई क्लासों में बता दिया है। अब इसके बाद आता है बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन, यानी
किसी भी क्वेश्चन के पीछे का एक लिंक होता है, यानी हर बोर्ड का, हर पीसीएस जो भी आप जहाँ का भी एग्जाम दे रहे हैं उनके कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्वराज पार्टी एक फेवरेट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्वराज पार्टी के सारे फैक्ट्स रख सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है, तो आप कितना याद करोगे। इसके लिए आपको बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर टॉपिक कौन से बोर्ड के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में कृषि इंपॉर्टेंट है, कृषि के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो होता है बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन, जो आपको 10% हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादा हेल्प करता है आपको फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसने पूछ लिया, बहुत रेयरेस्ट रेयर चांस है कि ये फिर से पूछा जाएगा। अब आपको इसकी तैयारी करनी फॉरवर्ड लिंक, क्योंकि इसने इस टॉपिक को टारगेट कर लिया है। तो अब इसी टॉपिक के नीचे से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, या तो इसके करंट से बने अगर ये करंट में चर्चा है, या फिर इसके फॉरवर्ड लिंक से। तो मैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बैक ईयर क्वेश्चन से क्या क्या नए फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन बन सकते हो, पूरा रिसर्च करके आपके साथ क्वेश्चन फॉर्मेट में क्लासेस दूंगी। इसीलिए मुझे ये 2 क्वेश्चन के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं सही डायरेक्शन में आप लोगों की क्लासेस दे सकूँ और आपके लिए यूज़फुल हो, कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि मेरा टारगेट है 90% आप लोगों को प्री की तैयारी करवा लेना। इससे पहले भी मैंने प्री की पूरी क्लासेस ली हुई है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। प्री की सारे टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल का सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक रेड दिख रहा है ना, तो उसको प्लीज़ क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी क्लासेस की वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और इसमें आपके अंदर कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो अब अगली क्लासेस के लिए आप रेडी रहिए। आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस को पढ़िए, याद करिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। लेकिन 30 मिनट की ये जो क्लास है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन की, उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी प्रीलिम्स की 90% तैयारी हो जाए। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो हमारा फोकस रहेगा फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चंस पे, और इसके लिए पूरी रिसर्च चाहिए होती, वो मैं आपके लिए करूँगी। आपको सिर्फ आधे घंटे की वीडियो देखनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, और हाँ, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा जो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल जाए। तो चलिए फिर कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी।